नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज फॉर विमेन झज्जर, पुनः हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तो बच्चों, आज हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स एंड मेथड्स टू स्टडी मेमोरी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। By the end of this video tutorial, you will be able to define memory, you will be able to explain stages of memory, you will be able to understand what are the different types of memory, and you will be able to describe different methods to study human memory. तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्मृति यानी मेमोरी क्या है। Memory is not a videotape record of events. Instead, it is a complex cognitive or mental process involving the perception and encoding of the to be remembered information, the storage of what is to be remembered, and the retrieval of the stored information. तो स्मृति मनुष्य की एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखी गई सामग्री को अपने मस्तिष्क में धारण करके रखता है, उसे वहां बनाए रखता है और साथ ही साथ समय आने पर उस सामग्री को पुनः उत्पादित भी करता है। तो अगर सीधे साधे शब्दों में माना जाए तो स्मृति की तीन अवस्थाएं हैं। The first stage is encoding, the second stage is storage, and the last stage is retrieval. एनकोडिंग क्या है, जैसे हम हिंदी में कूट संकेतीकरण कहते हैं। एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके सहारे व्यक्ति जब भी किसी नई इंफॉर्मेशन को, किसी स्टिमुलस को देखता है, ग्रहण करता है, तो वह उसे किसी ऐसे फॉर्म में, किसी ऐसे रूप में, किसी ऐसे कोड में चेंज करता है जिसकी सहायता से वह उसे अपने स्मृति भंडार में, अपने मस्तिष्क में धारण करके रख सके। साधारण बोलचाल की भाषा में मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होना ही एनकोडिंग कहलाता है। द सेकेंड स्टेज इज स्टोरेज। जिस सूचना को हमने अपने मस्तिष्क में मेमोरी ट्रेसेस के रूप में धारण किया, उसे वहीं पर ज्यों का त्यों बनाए रखना, उसको धारण करके रखना स्टोरेज यानी भंडारण कहलाता है। रिट्रीवल इज द थर्ड स्टेज। रिट्रीवल स्टेज में व्यक्ति समय आने पर उस सीखी गई व भंडारित सामग्री का पुनः उत्पादन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी चैप्टर को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो जब आपने उस चैप्टर को सबसे पहली बार पढ़ा, तो आपने एनकोडिंग प्रोसेस के थ्रू उसके मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण किया और उसे अपनी स्मृति भंडार में रखा। लगातार रिवीजन के द्वारा, लगातार रिहर्सल के द्वारा, लगातार उस प्रक्रिया को जब बार बार आपने दोहराया, तो उसके द्वारा उस सीखी गई सामग्री को आपने अपने मस्तिष्क में धारण किए रखा, भंडारित किए रखा। और जब आप एग्जाम देने गए और वहां पर उस क्वेश्चन को पूछा गया, नाउ दिस इज द रिट्रीवल पार्ट, दिस इज द रिट्रीवल स्टेज। अब आपने सीखी गई सामग्री को एग्जाम में अपने पेपर में लिखा, यानी कि उसको पुनः उत्पादित किया। तो स्मृति मनुष्य की एक ऐसी योग्यता है जिसमें हम नई सूचनाओं को न केवल ग्रहण करते हैं, बल्कि उन्हें अपने स्मृति भंडार में बनाए रखते हैं और साथ ही साथ समय आने पर उन सूचनाओं को अपने स्मृति भंडार से बाहर भी निकालते हैं, पुनः उत्पादित भी करते हैं। So these three are three stages of human memory. अब हम जानने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। वैसे तो स्मृति के अनेक प्रकार हैं, परंतु मुख्य तौर पर स्मृति को तीन प्रकारों में बांटा गया है। ये तीन प्रकार हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी व लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, जिसे हम हिंदी में संवेदी स्मृति के नाम से जानते हैं,
जब भी हम किसी नई इंफॉर्मेशन को, किसी नई उत्तेजना को, किसी नए उद्दीपक को ग्रहण करते हैं, तो वो सूचना सबसे पहले हमारी संवेदी स्मृति में ही प्रवेश पाती है, हमारे सेंसरी रजिस्टर में ही प्रवेश करती है। संवेदी स्मृति बहुत ही क्षणिक प्रकार की होती है, बहुत ही फ्रेजाइल नेचर की होती है, इसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम है। यहाँ पर सूचनाएं मैक्सिमम 1 सेकंड तक के लिए ही संचित की जाती है। फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन इट्स ड्यूरेशन इज अप टू अबाउट 1 सेकंड। हालांकि कुछ अध्ययनों में इस बात की पुष्टि होती है कि ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा अप टू 4 और 5 सेकंड्स पाई गई है। अगर हम सेंसरी मेमोरी की भंडारण क्षमता के बारे में बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी की तुलना में कम होती है। हमारे संवेदी रजिस्टर में 11 से 16 आइटम्स को हम एक साथ संचित करके रख सकते हैं। हमारी संवेदी स्मृति में हम जिन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। यहाँ पर सूचनाएं बिल्कुल अपने मौलिक रूप में, अनप्रोसेस्ड रूप में विद्यमान रहती हैं। इसके बाद हम जानेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी पुकारा है, संवेदी स्मृति में आने वाली वे सभी सूचनाएं जिनको हम अटेंड करते हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान देते हैं, वो सूचनाएं स्मृति के अगले भंडार में प्रवेश पाती हैं, और ये दूसरा भंडार शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। यहाँ पर सूचनाएं 20 से 30 सेकंड के लिए संचित रह पाती हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सेंसरी मेमोरी की तुलना में कम होती है, जिसे 7+-2 कहा गया है। अर्थात हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम 5 से लेकर 9 सूचनाओं को ही एक साथ संचित करके रख सकते हैं। यह 7+-2, इसे मिलर का मैजिकल नंबर भी कहा जाता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हालांकि सूचनाएं ध्वनि रूप में, विजुअल फॉर्म में और अर्थ के आधार पर, तीनों ही आधार पर एनकोड की जा सकती हैं, लेकिन अनेकों अध्ययन मुख्य तौर पर पुष्टि करते हैं कि एसटीएम में सूचनाओं का कूट संकेतीकरण ध्वनि के आधार पर, अर्थात एकॉस्टिकली ही होता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आने वाली सूचनाएं, जिन्हें व्यक्ति लगातार बार बार दोहराता है, जिनको रिहर्सल करता है, जिनको रिवीजन करता रहता है, वे सूचनाएं स्मृति के अगले भंडार यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश करती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे विलियम जेम्स ने सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी पुकारा है, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, बहुत ही वास्ट होती है। इसमें व्यक्ति अनेक सूचनाओं को, नाना प्रकार की सूचनाओं को भंडारित करके रख सकता है। इसकी ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड होती है। चाहे तो व्यक्ति इसमें किसी सूचना को 1 घंटे के लिए भी रख सकता है, 1 महीने के लिए भी रख सकता है, 1 साल के लिए भी रख सकता है, या फिर अपनी पूरे जीवन के लिए भी यहाँ पर सूचनाओं को भंडारित करके रखा जा सकता है। So it is a permanent storehouse of all information. और बहुत सारे अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सूचनाएं एनकोडेड होती हैं, वो अर्थ के आधार पर की जाती हैं। It contains words, sentences, ideas, concepts and the life experiences. तो ये है स्मृति के 3 प्रकार: संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आइए अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अगले चरण में जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन मेमोरी का अध्ययन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। तो मेमोरी को अध्ययन करने की ऐसी कौन सी स्टडीज, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज की गई हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज फ्री रिकॉल मेथड।
फ्री रिकॉल मेथड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट ऑफ टू बी रिमेम्बर्ड आइटम्स एक एक करके दिखाई जाती है। जब सब्जेक्ट का एक बार एक्सपोजर हो जाता है तो इसके बाद सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि वो सूची के सभी आइटम्स को रिकॉल करे, और यहाँ पर सब्जेक्ट को इस बात की फ्रीडम दी जाती है कि वो सूची के किसी भी आइटम को किसी भी ऑर्डर में रिकॉल कर सकता है। Subject is free to recall the items in any order that he or she desires. That's why this method is called free recall method. यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसे लिस्ट के सभी आइटम्स को उसी सीरियल ऑर्डर में ही रिकॉल करना है जिस ऑर्डर में वो उसे दिखाए गए थे। That's why this method is known as free recall method. नेक्स्ट मेथड इज रिकॉग्निशन मेथड। रिकॉग्निशन मेथड में प्रयोज्य को पहले सामग्री जो उसे याद करनी होती है वो दिखाई जाती है। जब उसे 2-3 बार उस सामग्री से परिचित करा दिया जाता है, इसके बाद उस सामग्री को किसी नई सामग्री के साथ मिला करके प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और प्रयोज्य को यह बताना होता है कि वह इसमें से किस सामग्री से पूर्व परिचित है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट को एक लिस्ट याद करने के लिए दी जाती है जिसमें आइटम्स हैं 3, 6, 7, 9, 1, इसके बाद सब्जेक्ट को एक नई लिस्ट दिखाई जाती है 4, 5, 6, 5, 3, 9, और यहाँ पर सब्जेक्ट से ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन से नंबर वो हैं जो उसने पहले याद किए थे। तो पहले याद की गई सामग्री को नई सामग्री के साथ मिलाकर प्रस्तुत करना, एंड सब्जेक्ट हैज टू रिकॉग्नाइज दोज आइटम्स। दिस इज रिकॉग्निशन मेथड। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, they are examples of recognition method. Third is relearning method, which is also known as saving method. यहाँ पर इस मेथड में सब्जेक्ट को किसी सामग्री को याद करने के लिए दिया जाता है, और याद करने में उसके द्वारा लिए गए टोटल टाइम को और साथ ही साथ कुल प्रयासों की संख्या को नोट कर लिया जाता है। इसके बाद कुछ समय अंतराल के बाद सब्जेक्ट को वही सामग्री फिर से याद करने के लिए दी जाती है, और इस बार भी सब्जेक्ट के द्वारा लिए गए टोटल समय और टोटल प्रयासों की संख्या को पुनः नोट किया जाता है। अब पहले लिए गए प्रयासों की संख्या में से नए प्रयासों की संख्या को माइनस करके और इसी तरीके से पहले लिए गए समय में से नई बार लिए गए समय को माइनस करके प्रयोज्य की सेविंग देखी जाती है, बचत की जाती है कि जब उसने उसी सामग्री को दोबारा याद किया तो उसे कितने कम प्रयास लगे और कितना कम समय लगा। इस आधार पर भी स्मृति को अध्ययन किया जाता है, एंड दिस मेथड इज नोन एज रीलर्निंग मेथड और सेविंग मेथड टू स्टडी ह्यूमन मेमोरी। एंड द लास्ट वन इज सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। सीरियल एंटिसिपेशन मेथड में प्रयोज्य को मेमोरी ड्रम की सहायता से एक एक करके किसी सूची के सभी आइटम्स को दिखाया जाता है। जब 2-3 बार प्रयोज्य को सामग्री दिखा दी जाती है, इसके बाद प्रयोज्य को पहला वर्ड दिखा करके यह कहा जाता है, नाउ यू हैव टू टेल द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट। अगर प्रयोज्य अगले वर्ड को एंटिसिपेट कर पाता है देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटर द्वारा सब्जेक्ट को वो नेक्स्ट वर्ड दिखा दिया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट को सूची के अगले शब्द का प्रत्याहान करना होता है। अगर वह कर पाता है तो ठीक, नहीं तो एक्सपेरिमेंटर द्वारा अगला शब्द भी दिखा दिया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि सब्जेक्ट बिना किसी त्रुटि के सूची के सभी शब्दों का सीरियल ऑर्डर में प्रत्याहान करने में समर्थ नहीं होता है। सो दिस इज द सीरियल एंटिसिपेशन मेथड ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो बच्चों, आज हमने जाना स्मृति क्या है,
स्मृति के 3 स्टेजेस क्या है, साथ ही साथ हमने जाना स्मृति के 3 प्रकार क्या है, और इसके साथ हमने जाना ह्यूमन मेमोरी को स्टडी करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया होगा। और अब बारी है असेसमेंट की, और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से देखा, सुना, समझा होगा और इस असेसमेंट को करने में आप सफल होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the storage capacity of short-term memory? And the options are, it is unlimited, 5 to 9 items, 11 to 16 items, 2 to 3 items. And the answer is yes, it is 5 to 9 items, which is known as 7 plus minus 2, Miller's magical number. Now the next question is, what is the duration of visual sensory memory? 20 seconds, 3 to 4 seconds, up to about 1 second, 1 minute. And the answer is up to about 1 second. Now the question third is, the simplest way to maintain information in short-term memory is to repeat the information in a process called, and the answer is rehearsal. अगर आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को बनाए रखना है, then you need to revise that particular material again and again. Now the next question is, the first stage of memory that involves information bombarding us every second. Sensory memory, short-term memory, automatic processing, effortful processing. And the answer is sensory memory. Yes, this is the first stage of human memory. Now the next question is, information can be held in this storage bank for about around 30 seconds without rehearsal. हमारी स्मृति का वह कौन सा भंडार है जहां पर सूचनाओं को बिना रिहर्सल के मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक स्टोर किया जा सकता है? And the options are sensory memory, short-term memory, long-term memory, and the flash bulb memory. And the answer is short-term memory. Yes, अगर हम रिहर्सल करते हैं तो हम 30 सेकंड से भी ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को बना के रख सकते हैं, लेकिन विदाउट रिहर्सल एसटीएम की जो ड्यूरेशन कैपेसिटी है दैट इज ओनली अबाउट 20 to 30 seconds. Now the next question is, incoming sensory information must go through this sequence in order to be remembered. अगर किसी संवेदी सूचना को याद रखा जाना है तो उसे इस सीक्वेंस से होकर गुजरना होगा. स्टोरेज एनकोडिंग रिट्रीवल, रिट्रीवल एनकोडिंग स्टोरेज, एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल. एंड द आंसर इज, फर्स्ट स्टेज इज एनकोडिंग, second is storage, and the last one is retrieval. So this is the right sequence. Now the next question is, memory is defined as, and the options are, an active information processing system that receives, stores, and recovers information. Option number 2, thoughts experienced previously in one's life. The mental faculty of retaining and recalling past experiences, the act or an instance of remembering recollection. And the right answer is that memory is an active information processing system that receives, stores, and recovers information. Multiple choice questions. Tests are recognition or recall or relearning, and the option is recognition. Yes,
मैंने जब मेथड्स के बारे में आपको पढ़ाया था तो रिकॉग्निशन मेथड के दौरान मैंने आपको बताया भी था कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स हमारी रिकॉग्निशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन back out of memory storage is called encoding, storage, retrieval, next in line effect, and this is called retrieval. And the last question is, information is encoded in long term memory in which form? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं का कूट संकेतीकरण किस रूप में होता है? एकाउस्टिकली यानी कि ध्वनि रूप में, विजुअली यानी दृश्य रूप में, सिमेंटिकली यानी अर्थ के आधार पर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज सिमेंटिकली, अर्थ के आधार पर। हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाओं का कूट संकेतीकरण मुख्य तौर पर ध्वनि के आधार पर होता है, जबकि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं का कूट संकेतीकरण मुख्य तौर पर सिमेंटिकली यानी कि अर्थ के आधार पर होता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा और ये आपके लिए बहुत लाभदायक भी रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और पढ़ाई में रुचि बनाए रखिए। धन्यवाद।